यूपी के अंदर भाजपा का मतलब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पिछले कई सालों से ये चलता आ रहा है। कहीं जाकर बोलिए यूपी भाजपा, लोग समझ लेंगे सीएम योगी। यानी सीएम योगी का काट मौजूदा वक्त में यूपी के अंदर दिखाई नहीं देता है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जैसे ही आए, भाजपा के अंदर और बाहर एक चर्चा होने लगी। और चर्चा ये है कि सीएम योगी का वक्त अब चला गया। अब भाजपा यहां पर अपने मुख्यमंत्री का चेहरा बदल सकती है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या सच में ऐसा है या सिर्फ ये एक अफवाह है। अगर ये सच है तो सीएम योगी को हटाना कौन चाहता है? सीएम योगी को हटाने की बात कहने वालों के कंधे पर पीछे से किसका हाथ है, किसका सपोर्ट है, किसके इशारे पर यह सब कहा जा रहा है और किया जा रहा है? योगी को सीएम पद से हटाने की चर्चा तब तेज हुई जब रविवार को भाजपा कार्य समिति की बैठक के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने खुले मंच से दांव खेल दिया। उनका एक बयान काफी चर्चाओं में रहा, जमकर वायरल हुआ। अब ये बयान खुद वायरल हुआ या जानबूझकर वायरल किया गया, कराया गया, पता नहीं। लेकिन पहले ये बयान सुनिए। गठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बाद में मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। यूपी में मिली हार के बाद पहली बार डिप्टी सीएम ने खुलकर बोला। सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य आखिर कहना क्या चाहते हैं? क्या केशव प्रसाद मौर्य कोई सवाल उठा रहे हैं? आखिर केशव प्रसाद मौर्य का ये कहना क्यों पड़ रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है? भाजपा के ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने केशव प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया है और योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। बिल्कुल सही लिखा है। जो संगठन का कार्यकर्ता है वो बिना किसी निजी स्वार्थ के संगठन का काम करता है, विचारधारा को मजबूत करता है, मजबूती से जमीनी स्तर पर उतारता है। तो उन कार्यकर्ताओं की तो घोर उपेक्षा हुई और कार्यकर्ता हताश हो, निराश होकर घर बैठ गया। ये बात आपको लगी? इस पूरे चुनाव में यही हुआ है, कार्यकर्ता बैठ गया है बीजेपी। बिल्कुल। और केशव मौर्य ने जो मुद्दा उठाया वो सही विषय सही है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 37 सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। वहीं भाजपा के खाते में केवल 33 सीट आई है। एसपी की सहयोगी कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत मिली है। तो इस तरह यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब इसी हार पर जब बैठक हुई तो मंथन की बजाय भाजपा के नेता एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेलने लग गए कि हार की वजह आप हैं तो आप है, नहीं आप हैं। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन और सरकार में बड़े छोटे का फर्क बताया तो सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास को हार की वजह बता दिया। चुनावी नतीजों के बाद हार को लेकर सीएम ने कोई टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर की और वो क्या टिप्पणी है उनकी, सुनिए। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। तो यूपी में मिली हार को लेकर दो बड़े नेताओं के दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं और दोनों के बयान का अगर आप माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो विश्लेषण करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों बयान एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि विपरीत दिशा में जाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हार मिली है, कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास के कारण, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाने की आवश्यकता है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। भाजपा की इस प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग से पहले 13 जुलाई को जौनपुर जिले के एक भाजपा विधायक ने मीडिया को जो कहा वो वाकई में न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि पार्टी के अंदर मची अंदरूनी घमासान को जाहिर करता है।
जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इससे पहले एक दिन पहले का एक और बयान है हार पर रार को जो दिखाता है। उस दिन प्रयागराज में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री कुलजीत सिंह ने पार्टी को चेता दिया। सुनिए क्या कहा था उन्होंने। अधिकारियों को बताया ना कि पिछली सरकारों में इतने मोटे हो गए हैं और वहां पर तो सब ठेकेबाजी का काम होता था। एक पार्टी जो कह देती थी सब वही होता था, वही अधिकारी ढल जाते थे। इनके नकारापन पिछली सरकार का है। ये बहुत मोटी चमड़ी के हो गए हैं। अब इनको हम लोग बख्शेंगे नहीं, मुख्यमंत्री जी से कहेंगे, बड़े अधिकारियों से बताएंगे। तो जिस तरह से नेताओं के बयान आने लगे हैं, ये बताने के लिए काफी हैं कि पार्टी में सब कुछ फील गुड नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी के बीच तकरार की बातें कही जा रही है। वैसे अगर आप इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई मौकों पर सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार देखने को मिलती रही है। थोड़ा आपको पीछे लेकर चलते हैं। जानकार बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग साल 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो 2017 का चुनाव, यूपी की विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को मिलना चाहिए था, लेकिन प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते योगी आदित्यनाथ को मिल गई, ऐसा जानकार मानते हैं। तो फिर आला कमान ने केशव प्रसाद मौर्य को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया और डिप्टी सीएम पद के लिए राजी कर लिया। यूपी में भाजपा की सरकार बनने के चंद दिनों के बाद ही एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच की तकरार सामने आती रही। मामला तब और खराब हुआ जब 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 साल के कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच कराने के आदेश दे दिए। ऐसे कई मौके आए जब दोनों नेता एक दूसरे के आमने सामने दिखे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने दोनों को समझा बुझाकर मामला शांत करा लिया। अब लोकसभा में भाजपा को नुकसान हुआ तो सीएम योगी का जो विरोधी गुट है उसे अब एक बड़ा मौका मिल गया। हवा उड़ी कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा। ये हवा उड़ी कि उड़ाई गई, ये अलग बात है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे ने इस हवा को और हवा दे दी, लेकिन सीएम योगी की जड़ें मजबूत हैं। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यूपी में हुए नुकसान के आधार पर सीएम योगी पर कार्रवाई नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के कारण बीजेपी के लिए हार जीत कभी नहीं रहा है। अगर ऐसा है तो एमपी में प्रचंड जीत के बाद शिवराज सिंह चौहान से कुर्सी नहीं छीनी जाती। मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाएगा या नहीं, इस पर हम कोई दावा नहीं करते, लेकिन ये तो तय है कि यूपी बीजेपी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं राजनीतिक जानकार एक और बात कहते हैं, ये बात बड़ी गौर करने वाली है। इनके अनुसार सीएम योगी अभी भी यूपी में भाजपा के अंदर सबसे बड़े चेहरे हैं। इसमें भी दो राय नहीं कि सीएम योगी के अंदर लोग भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री की छवि भी देखते हैं। यानी सीएम योगी की लोकप्रियता से कई लोग चिंतित भी होंगे, कई उनके राजनीतिक दुश्मन भी होंगे। तो ऐसे में यह भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य बस एक मोहरा हो, उनके पीछे किसी बड़े नेता का हाथ हो। मामले में यूपी के अंदर गुजरात लॉबी के एक्टिव होने की बात भी कही जा रही है। खैर, देखना होगा कि आलाकमान यूपी के अंदर मचे इस घमासान पर क्या समाधान निकालता है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पर, अपनी राय बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव।